तो पढ़ाते वक्त जो पूरे चैप्टर की समरी आपने देखा और सीखा वो यही था। बिल्कुल सही बात है, यही अगर मैं आपको बोलूं कि चैप्टर समरी है तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा ये बोलना कि आपने पूरे चैप्टर में क्या सीखा है कि कैसे डीएनए, पहली बात तो ये कि कैसे डीएनए खुद डीएनए बनाएगा, कैसे डीएनए आरएनए बनाएगा और कैसे आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और कैसे प्रोटीन को स्प्लिट कीजिएगा तो आपको अमीनो एसिड मिलेगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड तो जब आप जोड़ के चेन बना देंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो इन्होंने बोला कि अच्छा, जब ये अमीनो एसिड बना है ना, तो इसी ने कभी ना कभी पहली बार, जैसे कैसे वायरसेस के बारे में आप जानते हैं कि viruses have a specific capability to form DNA from RNA। ये आरएनए से डीएनए वायरसेस बना सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से बोला गया कि पहली बार अर्थ पे सबसे पहले आरएनए बना होगा, फिर किसी स्पेशल मैकेनिज्म से क्या हुआ होगा, जो ये आरएनए है इसने अपने आप को डीएनए में ट्रांसफॉर्म करने का काम किया होगा। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल डॉगमा, इसको आप सेंट्रल डॉगमा या ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल बोल रहे थे, बोलते थे, पढ़ते थे आप, वही है ये। तो तभी आप देखते हैं कि इवोल्यूशन के रिगार्डिंग जब कोई आपसे पूछता है कि इस अर्थ पे इवॉल्व होने वाला पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तब डीएनए का नाम नहीं बोलते हम लोग, आरएनए का नाम बोलते हैं। सबसे फर्स्ट इवोल्यूशन किस जेनेटिक मटेरियल का हुआ था, तो आप डीएनए का नाम नहीं बोलते, आरएनए का बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तब डीएनए। सबसे पहले कौन आया, तब आरएनए। सबसे कम म्यूटेशन किसमें होगा, डीएनए में, क्योंकि पूरा ही जकड़ा हुआ पैक है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है इसमें। सबसे कम म्यूटेशन, सबसे ज्यादा म्यूटेशन किसमें होगा, आरएनए में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हैं।